फैन ऑफ अनिल सर, तो अनिल सर के लिए देख रही हूँ, उनके अलावा किसी के लिए नहीं। आई थिंक एल्विश आर्मी बहुत स्ट्रांग है, तो कटारिया कुछ करे ना करे वो उसको आगे पुश कर ही देगी। जो कटारिया है उसको एल्विश की परछाई बनने के बजाय खुद कटारिया अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के तौर पर दिखना चाहिए। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ पॉलीगेमी एंड मल्टीपल मैरिज। लीगैलिटी, मॉरल्स और एथिक्स में ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है इलीगली ठेला चलाना और पैसे ना देकर अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना करके अपना बिजनेस चलाना अच्छी बात नहीं होती है। आपने क्या इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया है, तो हम जब तक वहाँ नहीं जाएंगे तब तक आग कैसे लगेगी, स्पाइस कैसे आएगा, मसाला यहाँ खड़ा है। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ुका। वेल, आज हमारे साथ दोबारा बेबी का है। पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ओके, कैसा था बर्थडे, कैसे सेलिब्रेट किया? क्योंकि कल ही आप आए हो, किस तरीके का माहौल था उसके बारे में कल बताएं। मैं पूरा दिन फ्लाई कर रही थी, बर्थडे मेरा कल था ऑन 26 जून, एंड होल डे आई वाज फ्लाइंग। रात को आते ही आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माय टाइम विद माय फैमिली, और आज भी विल गो फॉर डिनर एंड हैव सम फैमिली टाइम। वेल, वहीं पे आप कह रहे हो कि वो आते वक्त में कुछ तो ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपकी जान जाते जाते। नहीं नहीं, आते वक्त नहीं, जिस प्रोजेक्ट के लिए गई थी हाँ, वही। तो तो क्या आई था? जस्ट वेंट थ्रू अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, अनयूजुअल प्रोजेक्ट, मेरी तरह यूनिक प्रोजेक्ट जो मैं रिसेंटली करके आई हूँ, एंड आई होप पीपल हु अडोर मी एंड लव मी दे वुड लाइक इट। एंड हाँ, मैं ज्यादा नहीं बता सकती, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, तो आपको इवेंचुअली पता चल जाएगा, दिल का वक्त थिंग्स। ओके। वेल, बर्थडे आता है तो सबसे पहले आपने अपने आप को क्या गिफ्ट दिया इस बर्थडे? मैंने अपने आप को इस बर्थडे गिफ्ट दिया है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, एंड मेरे माता पिता के लिए ब्लेसिंग्स, मेरे हिस्से की ब्लेसिंग्स मेरे माता पिता को लग जाए, यही मेरी विश है। वेल, अगर आपकी मैं बर्थडे बोलूं कि इतने सालों में सबसे बेस्ट मेमोरीज कौन सी रही है, वो क्या होगी? बर्थडे मेमोरी 2023 का बिग बॉस पहला हफ्ता, पहले हफ्ते के दूसरे तीसरे दिन ही मेरा बर्थडे बिग बॉस के घर में मनाया गया था विद सलमान सर। एंड मेरी बहुत वाहवाही हुई थी पहले हफ्ते में, आई वाज लिटरली द स्टार ऑफ द वीक एंड स्टार ऑफ द सीजन। ओके। वेल, घर वालों से क्या मिला इस बार बर्थडे पे? घर वालों से प्यार, केयर, लव, अफेक्शन एंड गिफ्ट्स। तो मतलब गिफ्ट ऐसी चीज है, जब मांगी दी जाती है वो अपने आप मिल जाती है, तो आई एम प्रीटी श्योर डैड मस्ट बी प्लानिंग समथिंग। अगर इस बर्थडे आपको कुछ करने का मौका मिले किसी के लिए, तो वो आप क्या करना चाहोगे? एनीथिंग फॉर माय पेरेंट्स, माय बेस्ट फ्रेंड, माय डॉग। ओके। इस बार बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हो आप? मैं ज्यादा नहीं देखती हूँ, मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, इट वाज नॉट दैट फन टू वॉच, तो आई एम नॉट फॉलोइंग, बट आई जस्ट सी वीकेंड का वार, बिकॉज आई एम सर, तो अनिल सर के लिए देख रही हूँ, उनके अलावा किसी के लिए नहीं। एक्चुअली बेबिका, आप सही कह रहे हो, क्योंकि इस बार सबने कमेंट्स में भी डाला है कि जो ओटीटी 2 था उसका कंपेयर ये वाला सीजन नहीं नहीं है, कर पा रहा है। लेकिन आप देखिए ना, ओटीटी 2 के भी जो थे कंटेस्टेंट्स टॉप 3, वो फिर से और शोज में भी गए, बट वो शो भी नहीं चल रहे। टेम्पटेशन गए, फिर वो कुछ amazon मिनी पे भी गए, पर फिर भी वो हाइप नहीं आई, क्यों? क्योंकि उनकी वजह से शो नहीं था ना, और भी तो कुछ लोग थे जिनकी वजह से शो था। हम जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक आग कैसे लगेगी, स्पाइस कैसे आएगा, मसाला यहाँ खड़ा है। हाँ, ये तो फैक्ट है। वेल, इस बार आपके जो दोस्त थे जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया था, एलविस, उनकी एक परछाई भी गई है बिग बॉस के घर जी में। जी जी। तो क्या कहना चाहोगे, उनका गेम अभी तक आपको कैसा लग रहा है? वेल, एल्विश की आर्मी मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत सपोर्टिव है, लविंग है मेरी तरफ, मेरे हिस्से का भी सपोर्ट उनको पूरी तरह से आता है। लेकिन मुझे लगता है जो कटारिया है उसको एल्विश की परछाई बनने के बजाय खुद कटारिया अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के तौर पर दिखना चाहिए, बहुत अच्छा करेगा। तो कह सकते हैं कि ये एलविस के फेम पे जो गए तो वोट और प्यार उनके इतना ही मिलेगा, ट्रॉफी जीत सकते हैं इस बार? देखिए, वोटिंग के मामले में हो सकता है, क्योंकि एल्विश की आर्मी बहुत लॉयल है। आप अच्छा करो, बुरा करो, हक दो, कमाओ, कुछ भी करो, आप कितने वर्स्ट हो जाओ या अच्छे हो जाओ, एल्विश की आर्मी आपको सपोर्ट करेगी। वो आर्मी वैसी है उनकी, तो अच्छा काम करे या ना करे वो लोग वोट देते रहेंगे। उस बुनियाद पे अगर वो आगे बढ़ता है तो वेल एंड गुड, लेकिन मैं चाहूंगी कि वो अपनी एक्चुअल पर्सनालिटी वहां डेवलप करके लाए, तो उसके उसके भी हित में रहेगा ना। वेल, तो अभी आपको पता है कि जैसे एक और चीजें बहुत ज्यादा ट्रोलिंग भी हो रही है अरमान मलिक के ऊपर, कि जिस तरीके से उन्होंने दो वाइफ को लेके वो घर के अंदर गए। आपका क्या कहना है उस पे? आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ पॉलीगेमी एंड मल्टीपल मैरिज। मेरा उस मामले में बिल्कुल भी कोई पॉजिटिव रिव्यू नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के घर में मेरी सिस्टर्स की शादियां हो गई, मेरी 4 बहनें हैं जिनकी शादियां हुई हैं, और सब एक ही सोलमेट के साथ फॉर एवर टाइड है, और बहुत ही सुखद और अच्छी घरेलू घर गृहस्थी चला रही है।
तो अगर इफ आई लुक अप टू एनीबडी, आई लुक अप टू माय सिस्टर्स। अगर मैं किसी का उदाहरण देना चाहूंगी तो मैं अपनी बहनों का और अपने घर के लोगों का, क्योंकि सब एक ही सोलमेट में बिलीव करते हैं। एंड आई एम नॉट अ फैन ऑफ पॉलीगैमी। ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, तो कोई भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इस पर। वड़ा पाव के ऊपर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जैसे पता है कि पीए बाहर उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस रीजन से आज वो बिग बॉस में भी चले गए ओटीटी 3 में, तो क्या कहना है आपका? देखिए, मैं लीगैलिटी, मॉरल्स और एथिक्स में ज्यादा बिलीव करती हूँ, और जहां तक मुझे पता है, इलीगली ठेला चलाना और पैसे ना देकर अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना करके अपना बिजनेस चलाना अच्छी बात नहीं होती है। उन्होंने उससे शुरुआत की है, तो उस वजह से मुझे वो अच्छा नहीं लगा। तो और ये कोई बुनियाद नहीं होती बिग बॉस जैसे नंबर 1 रियलिटी शो में पहुंचकर। आई मीन, कोई देखना ही क्यों चाहेगा? आपने क्या इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है? आपकी पर्सनालिटी में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए टू रीच दैट प्लेटफॉर्म। तो आप आंख बंद करके बस वायरलिटी पे, वायरल हो रहा है इसलिए वहां उठा के ला रहे हैं, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा जमा नहीं। पर जैसे कि पता है कि स्टार्ट होते ही सबसे पहले दिन ही खाने के मुद्दे पे झगड़ा हो गया है घर में। क्या लगता है कि ये इन सारी चीजों से ही बिग बॉस आगे जा सकता देखिए, आप टास्क बिग बॉस देंगे, आप जीतोगे, खाना मिल जाएगा। यूजुअली ऐसा ही होता है। हमारे भी अगर है? राशन कम होते थे तो चैलेंजेस मिलते थे, हम करते थे। हमें तो कितने ऐसे डिफिकल्ट टास्क मिले थे, हम टास्क में लड़ते थे टू विन व्हाट वी डिजर्व। आपस में लड़के हम एनर्जी वेस्ट करता कोई मतलब नहीं है। पर कहीं न कहीं अगर आपने देखा होगा कि 4 दिन में ही एक एलिमिनेशन भी हो चुका है। क्या लगता है इसके बारे में क्या कहना है आपका? फिर वो किसी अच्छे पर्पस के लिए होगा, क्योंकि बिग बॉस में जो भी लिया जाता है वो या तो ऑडियंस रिव्यू या तो किसी पर्पस के लिए ही लिया जाता है। शो के हित में ही होगा या ऑडियंस के हित में होगा। वेल अगर बेबिका को कोई किसी एक को सपोर्ट करना हो तो बेबिका किसको करेगी? Ranveer Sharma sir. He's a senior actor. He's a remarkable personality. He's strong. He's hilarious. He's funny. He's witty. He's intelligent. एंड एक्सपोजर या ऑडियंस की बात करें तो उन्होंने बॉलीवुड में अचीवमेंट्स किया है। बॉलीवुड की जो ऑडियंस है वो बियॉन्ड सोशल मीडिया है। वो सिर्फ सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं है, तो उन बट वो ऑडियंस कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर भी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमारे देश की कितनी मेजर परसेंटेज, हार्डली 10% ऑडियंस सोशल मीडिया पे होगी, उसमें से एक्टिव 8% या 5% होगी। बाकी जो है वो मूवीज देखते हैं, वो टीवी देखते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो रणवीर सर ने उस ऑडियंस का दिल जीता है ना, जो आकर सोशल मीडिया पर भौंक नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट, ही शुड गो रियली फार। तो बाकी जो और कंटेस्टेंट है उसके इनको छोड़ के और कौन आपको एक लग रहा है कि ये टॉप 2 में होना चाहिए? आई थिंक एल्विश आर्मी बहुत स्ट्रांग है, तो कटारिया कुछ करे ना करे वो उसको आगे पुश कर ही देंगे। पर आपके ख्याल से कौन अगर उनको छोड़ के अगर आप साई केतन इज ऑल्सो अ नाइस गाय, ही स्वीट। हुँ, ही उसके अंदर ना अननेसेसरी टॉक्सिक एग्रेशन नहीं है। वो शिवल्डस है, वो रिस्पेक्टफुल है। आई थिंक वो लड़कियों की रिस्पेक्ट भी बहुत करता है। उसके अंदर थोड़ा लवर बॉय कंटेंट भी है। ही इज हैंडसम आल्सो, तो आई थिंक ही इज इम्प्रेसिव, ही शुड आल्सो गो फॉर। ओके अगर बेबिका आपको कभी मौका मिले कि बेबी कलर्स वाला करने का, तो हाँ। आपके जो बेबी 2 में जो थे उनमें से किनको लेके जाना पसंद ओ, करोगे और किनको आप यहीं पे बाहर छोड़ना चाहोगे कि वो दोबारा आपको उसमें ना दिखे? मैं साइरस सर को वापस ले जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं अपने सीजन में उनके साथ पूरा वक्त नहीं बिता पाई, वो वक्त से पहले चले गए। एंड क्योंकि बाकियों के साथ तो मैंने बहुत वक्त बिताया, बट मैं सिर्फ साइरस सर को अपने साथ वापस ले जाना चाहूंगी कलर्स बीटी में। और किसको आप नहीं चाहोगे कि नहीं देखना? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। टॉप 3 जो मेरे सीजन के थे, बिल्कुल नहीं, दूर रहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार भी आपने आधा ही आंसर किया था। आधा कहा, मैं तो हमेशा पूरे आंसर देती हूँ, मुझसे ना ऑनेस्ट कोई नहीं। जस्ट बिकॉज कि मेरी उनकी वो अलग ग्रुप था, हमारा अलग ग्रुप था। तो मुझे लगता है कि उनकी पर्सनालिटी शो के अंदर कैमरा के लिए अलग थी और असल जिंदगी में वर्स्ट है। पर कहीं न कहीं लोगों को लगा कि बाहर आने के बाद मनीषा, विविका, अभिषेक में कुछ चीज़ें बहुत सुधरेगी या फिर दोबारा नहीं, मैंने अच्छी होगी। बाहर आने के बाद उनकी पर्सनालिटी देखी ना, और मुझे वो और खराब लगी। तो मैंने डिस्टेंस रखा। शो के एंड एंड होते ही, वो देखते ही उनकी असलियत एक्चुअली शो के बाद आती है। बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की रियलिटी आपको शो के अंदर नहीं दिखती, शो के बाहर असल में दिखती है, जब कैमरास नहीं होते। और जब वो देखी मैंने मैंने सोच लिया कि नहीं, ये पर्सनालिटी मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकते।
ओके, वेल लास्टली आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो आपके फैंस से कुछ शेयर करना चाहते हो आप? वेल मैंने कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया है जो मैंने जिंदगी में नहीं किया, वो जल्दी आने वाला है। एंड इट वाज वेरी रिस्की, लाइफ थ्रेटनिंग, और मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरा पोटेंशियल इस हद तक जा सकता है। इसके बियॉन्ड मैं नहीं कह सकती। और इसके अलावा भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग इज इन टू टॉकिंग, एंड आई होप वो कंस्ट्रक्टिवली गेट्स इनटू मेकिंग। वेल अब फिर दोबारा हमसे आपने बात करके बहुत अच्छा लगा, पिछली बार भी अच्छा लगा। क्या कहना है आपके जो प्यारे फैंस है, उनके लिए क्या मैसेज देना है? मैं अपने फैंस को ये कहूंगी कि मैं जब दुबई में थी, मेरे फैंस बहुत अपसेट होते थे कि बेबी आप मुंबई आके काम कीजिए, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हैं। और मैं कर रही थी, मुझे कॉल आते थे, बट दुबई में रहने से अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही थी। बट नाउ आई एम बैक, और मैं जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उन्हें ग्रैब कर रही हूँ एंड फुलफिलिंग देम, एंड आई रियली वांट टू डू द बेस्ट फॉर यू गाइस, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तुम सारे लवली बेबाक बेबिकास शुड फ्लाई हाई इन लाइफ। Hi, this is Devika Dhurve, and you're watching me on Bazooka.